नहायत काबिल सद एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, कुरान शरीफ की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की है, रब करीम ने अपने ईमान वाले बंदों को मुखातब फरमाकर हुक्म फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए वो लोगो जो ईमान ले आए हो, अल्लाह से डरो। वकूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इरशाद पाक का मतलब ये है कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी सोहबत इख्तियार करो, तुम्हारे हमनशीन, तुम्हारे दोस्त अच्छे लोग हों, उसका तुम पर अच्छा असर पड़ेगा। जिस तरह प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, हर शख्स अपने दोस्त कर दीन पर होता है, हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, बस तुम में से हर एक शख्स देख ले कि वो किसको दोस्त बना रहा है। इरशाद पाक का मतलब ये है कि अच्छे दोस्त होने चाहिए तुम्हारे, अच्छी मजलिस होनी चाहिए तुम्हारी। बुरे दोस्तों और बुरी मजलिस से और बुरी सोसाइटी से अपने आप को बचा कर रखो। अच्छी सोहबत, अच्छी नशिस्त व बर्खास्त, अच्छी मजलिस, अच्छे दोस्त, अच्छी सोसाइटी, यह आपको अच्छा बनाए। और बुरी सोहबत और बुरी मजलिस और बुरी सोसाइटी आपको बुरा बनाए। सोहबत सालिह तोरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तोरा तालिह कुनत। अच्छी सोहबत तुम्हें अच्छा बना देगी, बुरी सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। इसलिए किसी इंसान के अच्छे या बुरा होने का कोई फर्क जानना हो, समझना हो कि यह अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, तो उसकी सोसाइटी को देख लिया जाता है कि इसकी सोसाइटी क्या है, किस तरह के लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, नशिस्त व बर्खास्त है, किस तरह के माहौल में ये रहता है, किस तरह के इसके दोस्त हैं, उसी से पता चल जाता है। तो बहरहाल मैंने आपके सामने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के फारसी के अशार जो पढ़े थे, उसमें इसी बात का जिक्र है। और वह अपनी जो अदब की किताब है उसके अंदर ये अशार उन्होंने कहे हैं, बड़े जुमान हैं, इसलिए मैंने इसी से स्टार्ट किया। गुले खुशबू दर हमाम रोज़े, गुले खुशबू दर हमाम रोज़े, रसीद अज दस्त महबूब बदस्तम। फरमाते हैं एक दिन हमाम में मुझे एक दोस्त के हाथों खुशबूदार मट्टी मिली। बदो गुफ्तम कि तू मुश्की या अंबरी, क्या अज़बुए दिलावे से तू मस्तम। मैंने उस मट्टी से पूछा कि तू मुश्क है या अंबर है, कि तेरी दिल आवाज़ खुशबू ने मुझे सरशार कर दिया। बगुफ्ता मन गिले नाचीज़ बोदम, वलेकिन मुद्दत बगुल नशिस्तम। मट्टी ने जवाब दिया कि मैं तो वो नाचीज़ मट्टी हूँ
लेकिन मुद्दतों फूलों की सोहबत में रही हूं, जमाल हम नशी दरमन असर कर द, वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। दोस्त की सोहबत का मुझ पर असर हुआ, वरना मैं तो वही नाचीज मट्टी हूं जो पहले थी। फरमाते हैं कि गुलाब के फूल के साथ मिट्टी जब बड़े अरसे तक रही तो उसके अंदर खुशबू पैदा होगी, और वो खुशबूदार मिट्टी मुझे दोस्त ने दी तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ। मैं उस मिट्टी से मुखातब होकर कहने लगा कि तू मुश्क है या अंबर है, तेरी ऐसी दिलावेज खुशबू है जिसने मुझे सरशार कर दिया है। वो कहने लगी, नहीं, मैं तो एक नाचीज आम मिट्टी हूं। गिल फारसी में मिट्टी को कहा जाता है। मैं तो एक आम नाचीज मिट्टी हूं, लेकिन गुलाब के फूल की सोहबत में रही हूं, और उस अच्छे दोस्त की सोहबत का मुझ पर यह असर हुआ, वरना मैं तो वही नाचीज मिट्टी हूं जो पहले थी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस शेर से ये मिसाल समझाना चाहते हैं कि जिस तरह एक मिट्टी गुलाब के फूल के साथ रहकर खुशबूदार हो जाती है, आप भी अगर अच्छे माहौल में, दीनदार माहौल में रहोगे तो दीनदार बन जाओगे, खुशबूदार बन जाओगे, और बुरे माहौल में रहोगे तो तुम बुरे बन जाओगे। फिर इसमें यह भी हिकमत है कि देखिए क्या, ये जो गुलाब का फूल है, या इस फूल में इसके साथ कांटा लगा हुआ है। अब कांटे ने शिकायत की कि या अल्लाह, मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं, मेरा क्या बनेगा। तो कहा कि तुझे मैं फूल के साथ जोड़ दूंगा, और जो फूल की आबियारी करेगा, जो फूल को पानी देगा, जो गुलाब की गोडी करेगा, तो तुझे खुद ब खुद पानी भी मिलेगा, तेरी आबियारी भी होती रहेगी। और इससे यह भी आप माना ले सकते हैं कि फूल नेक लोगों की मिसाल है, और कांटे जो है बुरे लोगों की मिसाल है। इन नेक लोगों की सोहबत की बरकत से, इन नेक लोगों की तकवे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों को भी खिलाता पिलाता है। और इससे यह माना भी आप ले सकते हैं कि फूल और कांटे को अल्लाह ने साथ साथ क्यों रखा है। इसलिए रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर खुशी का फूल दिया है तो साथ गम का कांटा भी जोड़ दिया है। हर एक इंसान को आप देखोगे तो उसको अगर खुशी का फूल हासिल है तो साथ गम का कांटा भी लगा हुआ है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिलसिला मिला जुला जो है इसको जारी और सारी किया हुआ है। कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा कि जो गम से खाली हो और सिर्फ खुश ही खुश हो। ये दुनिया इतनी हकीर है और कलील है कि यहां तो हमारी ख्वाहिश पूरी ही नहीं हो सकती। इंसान की जितनी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश अभी पूरी नहीं। ये दुनिया इतनी हकीर और कलील। एक मोमिन मुसलमान की ख्वाहिश आखिरत में पूरी होगी, जन्नत में पूरी होगी। अल्लाह अकबर। जमाना भी चान मारा, दुनिया भी देख भाली। जमाना भी चान मारा, दुनिया भी देख भाली। न कोई खुश व खुर्म देखा, न कोई गम से खाली। ये फूल और कांटे की मिसाल है कि खुशी के फूल के साथ गम का कांटा जोड़ा हुआ है। तो बहरहाल शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर का मतलब यह है कि अच्छे लोगों की सोहबत मजलिस इख्तियार करो, तुम अच्छे बन जाओ।
और बुरे लोगों की सोहबत और मजलिस इख्तियार करोगे तो तुम बुरे बन जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बकरियों वाले हैं, ये ऐसा जानवर है कि इसके अंदर आजिज़ी है, तो बकरियों वालों के अंदर भी आजिज़ी होती है। जो घोड़े पालते हैं तो घोड़े के अंदर नखरा और तकब्बर, बड़ाई ज्यादा होती है, तो घोड़े के मालिक पे भी उसका असर पड़ता है। ऊंट जो पालते हैं लोग, तो ऊंट के अंदर जो है कीना और बुग़्ज़ ज्यादा होता है और तकब्बर होता है, तो उसका असर जो है उस मालिक पे पड़ता है। इसलिए फरमाया कि तुम्हें कभी जरूरत पड़ जाए तो किसी ऊंट के बाड़े में या घोड़े के करीब नमाज न पढ़ना। अलबत्ता बकरियों के बाड़े में अगर तमाम इंतजाम हो जाए, जिसे तख्त वगैरह बनाते थे लोग लकड़ी का और उसको बिछा कर नमाज पढ़ते थे, तो वहां तुम पढ़ लेना नमाज, उस जानवर से तुम्हें खतरा नहीं है। तो ये सोबत का असर हो रहा है। इसी तरीके से हर चीज का इंसान पे असर होता है। फरमाया कि रेशम और सोने को इस्तेमाल न करना, मर्दों के लिए फरमाया। मर्दों के अंदर रेशम और सोने के इस्तेमाल से नजाकत आएगी, तभी नरमी आएगी। मर्द के अंदर नजाकत नहीं है, तभी नरमी नहीं है। मर्द जफाकश होता है और मेहनत मुजाहिदे वाला होता है।